न्यू क्वेश्चन जो अब हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, मैं लिख भी रहा हूँ स्क्रीन पे। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन पर आ जाइए। एडवांस अकाउंटिंग 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ते हैं, फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। सही है? मास्टर क्यों लाइनें लगा रही है बेटा? फारिग है क्या? कोई काम वाम नहीं है? हैं? बड़ी नहीं हो रही क्या? अभी भी ड्राइंग व्राइंग खेलती रहती है क्या बैठेगी? अच्छा जी, तो अब ये मिटाना नहीं आ रहा होगा बेचारी को कि ये मिटेगा कैसे? सारे काम मैं करूँ? मत क्या करो ना ऐसे पागलपन। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सवाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है? और जिस बुक में हमें एंट्री बनानी है, हिलाल कंपनी और कैंडी कंपनी में एंट्री बनानी है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है हिलाल एंड को का, इसका मतलब है एब्जॉर्ब कंपनी हिलाल एंड को है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिलाल की बुक में एंट्रीज बनाएंगे, हिलाल एंड को। और आइए अब सवाल पढ़ें। द बैलेंस शीट ऑफ हिलाल एंड को लिमिटेड ऑन जून 30, 2016 was as under। मेरे बच्चों, 2016 जून 30 पर हिलाल को की बैलेंस शीट को जिस तरह से चीजें दिखा रही है। नंबर 1, कैश, मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, प्लांट एसेट, रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग आपके लिए नया नहीं रहा, क्योंकि आपको मैं पिछले सवाल में बता कर आया कि रिटेन अर्निंग अगर डेबिट में हो तो शेयर होल्डर इक्विटी को क्लोज करते हुए इसे क्रेडिट में लिख देते हैं। इक्विटीज में अकाउंट पेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, 5% डिवेंचर पेबल। क्या डिवेंचर पेबल आपके लिए नया है? यस और नो? क्या डिवेंचर पेबल आपके लिए नया है? उसके बाद शेयर कैपिटल दिया हुआ है। नहीं भाई उन्हें हम डिवेंचर पेबल पढ़ा चुके हैं। डिवेंचर पेबल बॉन्ड्स पेबल के नाम से हमने पढ़ा है। डिवेंचर पेबल बॉन्ड्स पेबल के नाम से हमने पढ़ा है। ठीक है? तो आप पुराने लेक्चर्स को जब तक देखेंगे नहीं, ईमेल तो आपने करवा लिया, ईमेल कर भी दिया मैंने सारे लेक्चर्स आपको, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे तो फायदा क्या फिर? तो मेरे भाई, बॉन्ड्स पेबल का दूसरा नाम डिवेंचर पेबल है। समी ने ज्वाइन की क्लास? काशान तो उसको अभी भी पासवर्ड नहीं? हाँ, ज्वाइन नहीं की। अच्छा, तो फिर क्या करना है? उसको क्या मसला है? बात हुई तुम्हारी? समी ने ज्वाइन? अच्छा, समी सर ने, अभी ये वाली मीटिंग में ज्वाइन हो गया ये। अच्छा सही है। पता नहीं कैसे कैसे मसले लेकर आते हो समी, तुम भी। सारी दुनिया ने ज्वाइन किया हुआ, तुमसे पासवर्ड नहीं डल रहा था सही। पता नहीं क्या मसला होता है। बहरहाल चलो अब सुनो इत्मीनान से। बात यह है कि इस क्वेश्चन में डिवेंचर पेबल का अकाउंट भी पुराना ही है। शेयर कैपिटल दिया हुआ 88,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले। द अबव कंपनी इज एब्सॉर्ब्ड बाय कैंडी एंड को लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ऊपर दी गई कंपनी को कैंडी एंड को ने एब्सॉर्ब कर लिया इन शराइत के तहत। पॉइंट नंबर 1, ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश एंड अकाउंट पेबल टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। अब कोई नई बात नहीं है, तमाम एसेट्स को टेक ओवर कर रही है कंपनी और तमाम लायबिलिटी और अकाउंट पेबल को टेक ओवर कर रही है कंपनी बुक वैल्यू पर। इसका मतलब है कैश को टेक ओवर नहीं कर रही और लायबिलिटी में से किसे टेक ओवर नहीं कर रही? लायबिलिटी में से वो किसे टेक ओवर नहीं कर रही? बड़ी देर लगा रहे हैं आप लोग आंसर लिखने में। ओके, डिवेंचर पेबल को शुक्रिया। आगे बढ़ रहा हूं, बस बस इनफ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 4 न्यू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच
for every 5 shares held were issued to the shareholder of Hilal and Co. मतलब बता देता हूं एक बार, काम आपसे ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। 4 नए शेयर मिलेंगे 10 रुपए वाले, जिसके पास होंगे 5 शेयर हिलाल एंड को के, यानी जो हिलाल एंड को के 5 शेयर रखता है उसे कैंडी कंपनी के 4 शेयर दिए जाएंगे 10 रुपए वाले। अब ये आपने न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालना है। कैसे? आपको याद होगा, हमने कल भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाया था, ये कंपटीशन फॉर परचेज कंसल्टेशन में। ठीक है, तो आज आपने ये काम करना है। कैसे करना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके अलावा आइए मजीद आगे देखते हैं। द डिवेंचर होल्डर ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी वर इशूड न्यू 10% डिवेंचर्स। भाई आप सब लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपका नुकसान है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा जुमला। डिवेंचर होल्डर ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी, लिक्विडेटिंग कंपनी कौन सी, नाम लो, लिक्विडेटिंग कंपनी का नाम लो। शुक्रिया, बाकी लोग लिख के बता दें। हिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। कह रहा था लिक्विडेशन, द डिवेंचर होल्डर ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी वर इशूड न्यू 10% डिवेंचर। वो जो डिवेंचर होल्डर हैं लिक्विडेटिंग कंपनी हिलाल के, उन्हें दिए जा रहे हैं नए 10% डिवेंचर। सोच के बताओ कौन दे रहा है, सोच के बताओ कौन दे रहा है। हिलाल खुद दे रहा होगा नए डिवेंचर? सोच के बताओ, क्या हिलाल खुद दे सकता है नए डिवेंचर? अरे वो तो अपने वजूद को खत्म कर रहा है, तो वो क्यों देगा? इसका मतलब है ये डिवेंचर हिलाल को किसने दिए? कैंडी ने। तो इसका मतलब है आज कैंडी को शेयर होल्डर्स के लिए शेयर दे रही है। और किस तरह से दे रही है मैंने बता दिया। जिसके पास 5 शेयर है उसे बदले में कितने मिलेंगे? 4। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर्स को नए डिवेंचर मिलेंगे। सर तो कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है? नहीं, फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, गौर से अगर आप सुने, गौर से सुनिएगा जरा, आप जाके देखें हिलाल में जिन लोगों ने हिलाल को डिवेंचर की शर्त पे कर्जा दिया हुआ है वो कितने % इंटरेस्ट पर दिया हुआ है? शाबाश, वेरी गुड। अब आ रहे हैं जवाब तेज तेज टिका के। 5% डिवेंचर पेबल। और जो नई वाली कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो कितने % वाले इशू कर रही है? अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये बता रहा हूं। यकीन करें मैं ये ना भी बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आप याद करें, जब डिवेंचर इशू होता है तो उस वक्त उसके इंटरेस्ट से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। एक कंपनी कहेगी मेरा डिवेंचर पेबल खत्म हो गया, और एक कंपनी कहेगी मेरे डिवेंचर पेबल में इजाफा हो गया। हाँ, ये जरूर है कि 5% के बजाय 10% इशू कर दिए। तो नई कंपनी कह रही है आपने जिस छोटी कंपनी को कर्जा, कैंडी कंपनी कह रही है हिलाल कंपनी के डिवेंचर होल्डर से कि हिलाल तो तुम्हें कितने % इंटरेस्ट देता था? 5%। मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा 10%। कैंडी कंपनी कह रही है, क्या दे दिया? नहीं। देना वाजिब हो गया? नहीं। 1 साल गुजरने के बाद अदा करेगी। इसका मतलब है वो 10% अभी हमारे किसी काम का नहीं है। वो 10% लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अभी हमें उस 10% से कुछ भी नहीं लेना देना। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, क्योंकि आगे ना जब मैं और मजीद पढ़ाऊंगा तो फिर डिवेंचर जो है वो ज्यादा अमाउंट के इशू किए जाएंगे। जैसे अभी आप मुझे देख के बता सकते हैं डिवेंचर कितने रुपए के इशू किए हुए हैं छोटी कंपनी ने? पॉइंट 4 समझ में नहीं आ रहा। उन्हें 0.4 तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। 0.4 तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं भाई। उन्हें कल आपने मीटिंग ली थी, जो काम आपने घर से नहीं किया ना, ये वही वाला सवाल है 2019, ये वाला। कल ये समझ आया था आपको? जिसके बाद 4 शेयर होंगे उसे 3 मिलेंगे, जिसके बाद 4 शेयर होंगे उसे 3 मिलेंगे। याद आया? और नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, जब आप काम नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा अंदाज है ऐसे ही पढ़ाने का। सख्त लगेगा आपको, बदतमीजी लगेगी आपको, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग काम नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? ये कल मैंने आपको पढ़ाया था 2019 का सवाल, और बिल्कुल ऐसे ही 2016 में भी है कि 4 शेयर मिलेंगे जिसके पास होंगे 5, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। अभी मैं करूंगा, आप परेशान नहीं हो, मैं यहाँ काम करूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं आपका हवाले नहीं करूंगा, लेकिन ये कि आप मेरे साथ जितना काम कर लें अच्छी बात है। आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल सर, अभी लिक्विडेशन एक्सपेंस पे हौसला रखे ना आरम भाई। अभी डिवेंचर नहीं आएगा क्या? डिवेंचर भी तो देखें। आज
डिवेंचर होल्डर्स को नए डिवेंचर मिलेंगे। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, मैं उनके जवाब को बेस बना के आगे बढ़ता हूँ। मैंने पूछा छोटी कंपनी ने लोगों से कितना कर्जा लिया हुआ था डिवेंचर की शक्ल में, तो लोगों ने जवाब दिया सर 2 लाख रुपए। तो क्या जरूरी है बड़ी कंपनी भी उन्हें 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे? हो सकता है वो 2 लाख से ज्यादा के डिवेंचर इशू करते, हो सकता है 2 लाख से कम के इशू करे, सही है। लेकिन अभी फिलहाल इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी कंपनी बोल रही है मैं आपको 2 लाख के ही पर्चे दूंगी, लेकिन हाँ बस ये है कि छोटी कंपनी आपको देती थी 5% इंटरेस्ट, मैं आपको दूंगी 10% इंटरेस्ट। लेकिन जब बड़ी कंपनी के है मैं 2 लाख के बजाय 2,20,000 के डिवेंचर दूंगी, तो फिर 20,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो डिवेंचर होल्डर्स को फायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा। कंपनी उस नुकसान को किस अकाउंट में रखती है, रियलाइजेशन आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा था चीजें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आखिरी पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंस 6,000 रुपए टू बी पेड बाय द कैंडी एंड कंपनी। इसका मतलब है बड़ी कंपनी कह रही है मैं आपका लिक्विडेशन का खर्चा अदा करूंगी। तो फाइनली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बनाता हूँ। परचेज कंसिडरेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले न्यू नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते हैं। न्यू नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे जनाब? न्यू नंबर ऑफ शेयर निकालना है सबसे पहले। मुझे आप जल्दी से उन्हें आप देख के बताएं जरा फटाफट, मुझे सवाल से क्या देख के बताएंगे आप? सवाल से मुझे आप सवाल से देख के बताएं कि हिलाल कंपनी में कितने शेयर्स इशू किए हैं। हिलाल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, देख के बताएं सवाल में मुझे फटाफट। उन्हें हिलाल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट, 88,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो अब क्या हिसाब बनाया उन्होंने, कहा 88,000। तो अब मुझे 88,000 पता है, अगर मुझे 88,000 पता ना होता, अगर मुझे 88,000 पता ना होता, पूरी क्लास मेरी बात सुन रही है, जैसे कि आज सवाल में आप सबके सामने सवाल है 8,80,000 भी दिया हुआ है और 8,80,000 भी दिया हुआ है और 88,000 भी दिया हुआ है। अगर 88,000 ना दिया होता तो यकीनन मैं यहाँ 8,80,000 लिखता, फिर 8,80,000 को क्या करता, डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास 88,000 आता, फिर 88,000 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करूं नैन बताओ, मल्टीप्लाई किससे करूं नैन? याद है क्या जुमला था? कितने शेयर मिलेंगे, कितने होंगे तो कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे या 4 होंगे? जिसके पास होंगे 4 शेयर उसे जिसके पास होंगे 5 शेयर उसे मिलेंगे 4, ऐसा ही है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। चलो बताओ क्या जवाब आया, न्यू नंबर ऑफ शेयर बताओ। 70400, ये न्यू नंबर ऑफ शेयर आ गए। चलिए अब हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, क्या जरा दिखेगा मैं हेडिंग क्या डालने लगा हूं सब लोग। ये देख लीजिए, फॉर शेयर होल्डर 70,400 शेयर्स, 10 रुपए वाले शेयर इत्तेफाक से कितना बनेगा ये? 7,04,000। चेक कर लें, यही बन रहा है 7,04,000। कैश आज नहीं मिल रहा, कैश मिल रहा है क्या शेयर होल्डर्स के लिए? तो कैश नहीं मिल रहा ना, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। शेयर होल्डर के लिए कैश नहीं मिल रहा, लिक्विडेशन के लिए मिल रहा है। डिवेंचर होल्डर के लिए क्या मिल रहा है बताओ, डिवेंचर होल्डर के लिए क्या मिल रहा है? शेयर मिल रहे हैं क्या आज? यस और नो, जल्दी करो यार। डिवेंचर होल्डर के लिए क्या शेयर मिल रहे हैं? डिवेंचर होल्डर के लिए क्या मिल रहा है भाई? उन्हें पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, तुम 2 के ऊपर अटके हुए थे, मैं 3 समझा के भी चला गया। मेरे भाई 3 पॉइंट पढ़ो, डिवेंचर होल्डर के लिए डिवेंचर ही मिल रहे हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ो किस हिसाब से मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं। 10% डिवेंचर, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूँ। क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि हिलाल कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हुए थे? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है हिलाल कंपनी ने कितने डिवेंचर इशू किए हुए थे? अब कोई मासूम बोलेगा सर हम कैसे बताएं, हमें तो नहीं पता। बेटा यमुना 2 लाख डिवेंचर नहीं इशू किए हुए थे, 2 लाख तो रुपए लिए हुए थे। डिवेंचर कितने इशू किए हुए थे, मेरा सवाल ये। मिनल 2,000, वर्दा 200, 20,000। एक डिवेंचर कितने का होता है? पता नहीं कौन सी
बेटे शहरी में दही खाया करो। एक डिवेंचर कितने का होता है? तो 2 लाख को 100 का नहीं होता भाई, 100 रुपए का होता है। कहाँ से लेकर आइए, 100 रुपए का होता है एक डिवेंचर। तो 2 लाख को 100 से डिवाइड करो, 2000 डिवेंचर बने। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आप अगर नहीं लिखना चाहते आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2000। और अब कौन से कितने परसेंट डिवेंचर? 2010% डिवेंचर एट द रेट ₹100 ईच। ओके, तो यहाँ पर 2 ही लाख रुपए आ गए। लेकिन कभी 2,20,000 के भी देगा। तो मैंने कब कहा था तुमने गलत बोला हुआ है? तुमने खुद ही दोबारा लिख के भेजा और तुमने 1000 लिख के भेजा गलती से। मैंने बोला था दोबारा लिख के भेजो एक दफा। जब ये देखो ये किसने लिख के भेजा? ये किसने लिख के भेजा मेरा? पढ़ लो, 2000 ही तो कहा था। चलो अब बात को समझो। डिवेंचर भी हो गए, शेयर्स भी होगा। लिक्विडेशन के लिए कैश कितने रुपए मिल रहा है भाई? अरे यार ये कहाँ गया? मैं 5 ईयर में सवाल कहाँ है? लिक्विडेशन के लिए कैश कितना मिल रहा है? 6,000 रुपए। चलें जी, 6,000 रुपए भी आ गया फाइनली। कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं। 9,10,000 रुपए परचेज कंसिडरेशन बनी। 9,10,000 जिसे समझ नहीं आया वो जल्दी से पूछे, शाबाश। 9,10,000 जिसे समझ नहीं आया वो जल्दी से पूछे। अब आप जल्दी से एंट्री बनाए, शाबाश। मैं आपको होमवर्क के ईयर्स दोबारा भेज दूंगा, सही है। और अगर जरूरत महसूस हुई, मुझे लगा मुमकिन हुआ, तो कल या परसों या जैसे भी मुमकिन हुआ एक एक्स्ट्रा क्लास और रख लूंगा आपकी, सही है। एक 40 मिनट का सेशन आपका और रख लूंगा, एक आपका रख लूंगा, एक उनके लिए रख लूंगा क्लास। परचेज कंसल्टेशन की कंपटीशन आपके सामने से छाप कर स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, और फिर एंट्रीज बनाना शुरू करें फटाफट। चलें, हिलाल एंड को की बुक में अब एंट्रीज बनाते हैं। चलिए जी, रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी। रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी एंड को कितने रुपए? रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी एंड को 9,10,000 रुपए। चलो बताओ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है? हाँ हाँ, छुट्टी देंगे, फिक्र ना करो बेटे। एक बात याद रखो, ऑनलाइन जो है ना हम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो ना ऑनलाइन हम स्लो चल रहे हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी नहीं है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा? जी हाँ होगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से भाई? 1,20,000। इसके बाद अकाउंटेबल को टेक ओवर कर रही है वो कंपनी। जी हाँ, अकाउंटेबल कितना है देखो, अकाउंटेबल है 90,000। जिसको पहले एंट्री समझ में नहीं आया वो जल्दी से पूछ ले, बगैर किसी हिचकिचाहट के, घबराहट के। तकल्लुफ करने का ही नहीं है, बिल्कुल नुकसान में रहेगा तकल्लुफ करने वाला। अब पहला क्रेडिट क्या है? कैश के अलावा तमाम एसेट टेक ओवर हो रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल 150, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री चलें, ये आ गई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है जनाबे अली? 1,10,000। और अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000।
लैंड 2 लाख, प्लांट एसेट 6 लाख, लैंड 2 लाख रुपए, प्लांट एसेट 6 लाख रुपए। रिटेन अर्निंग तो अभी नहीं आएगा, वो तो उसके साथ आएगा। जरा क्रेडिट का टोटल देख लीजिए, 10,60,000, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। और डेबिट का टोटल बन रहा है 11,20,000। क्रेडिट साइड पे पैसे कम है, एक लाइन छोड़नी चाहिए थी उस तुलना में, मैंने छोड़ी नहीं थी, ऊपर वाली लाइन में यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ क्रेडिट में फर्क है तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट बताएं मुझे जल्दी से यार, आप लोग तो बहुत ही स्लो चल रहे हैं भाई। रियलाइजेशन अकाउंट बताएं कितना आएगा। मरियम, वर्दा, जवाब क्या है भाई? इतनी देर क्यों लग रही है तुम लोगों को? कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रही तेज तेज? कैलकुलेटर नहीं रखा हुआ सामने तुम लोगों ने? 11,20,000 और 10,60,000, 60,000 रुपये जवाब आया। गली अभी बंद हो गई होगी शॉप। जी प्यारे बच्चों, पहली एंट्री बन चुकी है, दूसरी एंट्री जल्दी से बनाते हैं। शेयर इन कैंडी कैश। और आज एक और चीज मिली है, सोच के बताओ क्या? इधर देखो गौर से, यहाँ क्या क्या मिला है चेक करो। पहले बॉन्ड डिवेंचर होल्डर के लिए भी शेयर मिलते थे, तो हम इसको और इसको ऐड करते थे। पूरी क्लास गौर से सुन ले भाई, मुझे नहीं पता आप मेरी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी मर्जी। कोई तो चला भी गया शायद मीटिंग से, अल्लाह माफ फरमाए। क्या बोलूंगा इस फॉर्म को, कौन चला गया? तैमूर ने ज्वाइन नहीं किया आज। एक तो पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं यार, समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ना तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देता हूँ, आप वो पढ़ लिया करें, क्या ख्याल है? ऐसे पढ़ लें। अगर आप लोगों को इस तरह से बैठ के इस वक्त पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो मैं अपने लेक्चर की वीडियो बना लेता हूँ यूट्यूब, अकेले बैठ के चुपचाप खुद ही पढ़ाता रहता हूँ, ऐसी दीवारों से बातें कर करके, और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऐसे पढ़ लें आप लोग, अगर आप में से लोग इस तरह पढ़ना चाह रहे हैं वीडियो देख के। क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर वाले यही कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं लेक्चर की और अपलोड कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को शेयर कर रहे हैं जिनकी फीस पेड है। तो हम भी ऐसे कर लेंगे, वीडियो बना देता हूँ, एक साथ 10-15 वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद छुट्टी कर लूंगा, आराम से रेस्ट करूंगा। 2-3 दिन लग के बैठ के बना लेता हूँ 10-15 लेक्चर। तो आप लोग क्लास ही नहीं ले रहे, बाकी लोग पता नहीं कहाँ हैं, अजीब और गरीब लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनको कम से कम बोलें भाई। वीडियो बैठ बैठ के देख रहे होंगे, पता नहीं वो भी देखते हैं या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने क्या कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, पूरी क्लास से सवाल है मेरा, मेरा सवाल ये है कि भाई शेयर होल्डर्स के लिए ये शेयर्स, इतने रुपए के शेयर मिले, क्या ये भी शेयर है? क्या इन दोनों को प्लस करूं आज? यस और नो? तो इसका मतलब है आज मुझे नहीं, प्लस नहीं करूंगा। वेरी गुड। तो फिर क्या करूं? आप देखो एंट्री में चेंज, देखो क्या आया, सुनो आप सब लोग। शेयर्स इन कैंडी कितना है, पहले तो ये लिख लें, 7,04,000। शेयर्स इन कैंडी 7,04,000, और कैश मिला लिक्विडेशन के लिए 6,000, और एक लाइन इंसर्ट करके लिख देता हूं, और मिले 10% डिवेंचर्स इन कैंडी। 10% डिवेंचर्स इन कैंडी 2 लाख रुपए के ये मिले। ये सब मिला आज। रिसीवेबल फ्रॉम कैंडी क्रेडिट हो गया। अब बताएं दूसरी एंट्री में चेंज किसको समझ नहीं आया? जी सर, डिवेंचर को बॉन्ड भी बोलते हैं। किसको ये एंट्री समझ में नहीं आई? सर मुझे, क्या सर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को आ गया, लिक्विडेशन में जब नहीं गया था। अबे क्या हो गया तुझे भाई? सर वो आपने डायरेक्ट कैश दे दिया उन्हें। किसको दे दिया? 6,000 रुपये लिखा आपने। तो ये कैश लिक्विडेशन के लिए मिला है ना, तो अभी तो कैश रिसीव कर रहा हूँ, अभी दिया कहाँ है? अभी तो लिया है।
ये सेकंड एंट्री बना रहा हूँ, ये तो पैसे लिए हैं, शेयर्स लिए हैं, कैश लिया है, भूल गया क्या? याददाश्त चलेगी काशान। सर एक और एंट्री भी बनेगी ना फिर लिक्विडेशन की? वो तो बाद में बनेगी ना यार हीरो, अभी तो मैं अच्छा सही है, सही है, ओके ओके आगे बढ़े। आगे बढ़े। 9,10,000 रिसीव कर रहा हूँ ना मेरा बेटा, ये शेयर रिसीव किए, 6,000 कैश रिसीव किया और 2 लाख रुपए के डिवेंचर। आज जिस चीज पर जोर दे रहा हूँ वो ये है मेरे दोस्त, तू तो ऐसे नई नई लेकर आता है कभी कभी। अरे मेरे दोस्त ये वाली चीज है आज समझने वाली कि ये जो डेबिट हुआ है ये तो तुम्हें आता है, और ये बाद में लिक्विडेशन का खर्चा जब पे करेंगे ये कैश हमारे पास से चला जाएगा। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी को दूसरे एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले यार। काशान ने तो पूछा हिम्मत की बेचारे ने, उसके बाद हिम्मत ही टूट गई उसकी, तो बोला रहने दो यार, पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, और कोई दूसरी एंट्री पूछना चाहता है? नहीं, सारे आलिम फाजिल हैं, चैंपियन। वेरी गुड, सही है। तीसरा पॉइंट, चले मेरा बच्चा, खवातीन को कुछ नहीं पूछना, ये तो इन्होंने तो आलमा का कोर्स कर लिया है, सारी अकाउंटिंग के आलमा हो गई है, किसी को कुछ पूछना ही है। तो बोलती हैं लड़कों की इतनी होती है तो ये हमारी पता नहीं कितनी करेंगे। अरे भाई कुछ पूछ लो यार, अगर कुछ पूछना है। एंट्री ये समझ आया डिवेंचर क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि अब ये डिवेंचर जो हमने लिए ये हम डिवेंचर होल्डर के हवाले करेंगे। ना आज हम डिवेंचर होल्डर को कैश देंगे, ना आज हम डिवेंचर होल्डर को शेयर्स देंगे, बल्कि हम उन्हें बोलेंगे ये लो हमारे सर्टिफिकेट वापस करो, और अब ये तुम्हारा कर्जा तुम्हें वापस करेगी कौन सी कंपनी? जल्दी से जवाब भेजो लिख के, कौन सी कंपनी कर्जा वापस करेगी? शुक्रिया समी भाई, शुक्रिया आलम साहब। उन्हें हिलाल कैसे वापस करेगी? हिलाल तो मर रही है भाई, जब वो मर जाएगी तो कहां से वापस करेगी? वो बोल रही है हमारे हमारे सर्टिफिकेट वापस कर दो। ये लो, ये नए सर्टिफिकेट किसने बना के दिए हैं? ये सर्टिफिकेट किसने बना के दिए हैं 2 लाख रुपए के डिवेंचर के? तो कैंडी क्या है इसका मतलब है मेरे दोस्त। चलो अब सवाल को मुकम्मल करें जल्दी से। तो बताओ तीसरी एंट्री में आप क्या करूं, किस चीज को सेटल करूं? जल्दी बताओ, तीसरी एंट्री में किससे सेटल करूं? 5% डिवेंचर पीपल डेबिट 2 लाख रुपए के, और इनके लिए हमने क्या लिए हैं? इनके लिए हमें कैंडी कंपनी ने क्या दिए हैं? ये क्रेडिट हो जाएंगे। किसी को समझ नहीं आया बेफिक्र होके पूछे, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। पहले इनको शेयर देते थे या कैश पे किया, 2 तरह की एंट्री पढ़ा चुका हूं। डिवेंचर होल्डर को कभी हमने बना दिया नई कंपनी का मालिक, कभी उन्हें पैसे देके रुखसत कर दिया। आज उन्हें बोला कि भाई तुम हमारे कर्जदार थे, अब तुम हमारे कर्जदार नहीं हो, तुम किसके कर्जदार हो? तुम कैंडी को कर्जा देने वाले हो, अब कैंडी तुम्हारे पैसे तुम्हें करेगी वापस। ठीक है, तो ये तीसरी एंट्री बन चुकी है। ओके, चौथी एंट्री काशान की पसंदीदा, जिसके लिए काशान बहुत बेचैन हो रहे थे। लिक्विडेशन का खर्चा अदा हुआ चाहता है काशान भाई, कितना है? 6,000 रुपए। समझ नहीं आया पूछ के देखें एक बार, यहाँ तसल्ली बख्श काम किया जाता है। चलें, चौथी एंट्री भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये रीना उनैन भाई, ये क्या है? ये 7,04,000 किस बात के लिखे हैं उनैन भाई? ये 7,04,000 में कहां से लाया था? ये देखें मोहतरम, ये मेरे दोस्त, ये देखें 7,04,000, समझ आया? ये हमने निकाला था ना 70,400, तो क्या थे? नंबर ऑफ शेयर्स। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया था किससे मेरे दोस्त? ये देखो ना 70,400 न्यू नंबर ऑफ शेयर, और उसको मल्टीप्लाई 10 से करके 7,04,000। शुक्रिया सर आपका। चलें आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी एंट्री के बाद अब चौथी एंट्री काशान की पसंदीदा, सबको समझ आ गई। चलो अब आखिरी एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री आ जाओ, 5वीं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट कितना है सवाल में? जल्दी बोलो। 8,80,000। रियलाइजेशन चेक करते हैं ऊपर से। रियलाइजेशन पहली एंट्री में आया? हाँ आया। क्रेडिट में 60,000, फिर सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, और 4 में आया, डेबिट में 6,000। इसका मतलब है क्रेडिट में अभी भी 54,000 बचा हुआ है। खत्म करने के लिए कहाँ लिखूं? तो इसका मतलब है डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आएगा। ये लो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया और कितने से हुआ 54,000। 54,000 पे कोई एतराज? क्या मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही या फिर कोई बोल ही नहीं रहा? खवातीन ने तो मैसेज ही नहीं कर रही, मरियम और सर सही जा रहे हैं ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, सही जा हाँ, रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, मैं सही जा रहा हूँ जबरदस्त। मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज तेज जरा जल्दी जल्दी खत्म करूँ सवाल, ऐसा ना हो रह जाए। चलो तो बस अब हमने कहा रियलाइजेशन डेबिट हो गया, और रिटेन अर्निंग जो डेबिट में था कितना था डेबिट में? यार यहाँ खुद ही देखो खुद ही लिखो, तुम लोग बताते ही नहीं हो। 2 लाख रुपए था डेबिट में, 2 लाख रुपए डेबिट में आ गया। मेरा तो टिक्के बना रहे हो तुम लोग यहाँ पे, पूरे जरा जरा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए क्रेडिट में आ गए जनाब। शेयर होल्डर अकाउंट कितने से होगा? और कुछ बचा हुआ तो नहीं है? तो यार गलती हो गई। $7,34,000। शेयर कितने के लिए लिए थे? 7,04,000 के। सही है, आखिरी एंट्री पे आ चुका हूं। अगर तेज जा रहा हूं आपको लग रहा है ऐसा तो आप बता दीजिए। 7,04,000 रुपए लिख दिए। ये कहां से आए? सही कर दो नाम, शेयर इन कैंडी। समझ में आया? वो जो शेयर लिए थे ना 5 के बदले में 4, अब वो हमने हवाले कर दिए। बोला ये लो भाई, शेयर अपने शेयर होल्डर्स को, हिलाल ने अपने शेयर होल्डर्स को बोला ये लो भाई 7,04,000 रुपए के शेयर आप लोग ले लो, ये कैंडी के, और आज से आप जो है वो किसके मालिक हो? 7,34,000। इन दोनों को प्लस किया और इसमें से इसे माइनस किया, 734 आ गया। कैलकुलेटर हाथ में रखा करो मेरे दोस्त, इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये दोनों डेबिट में, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से 2 लाख माइनस करो, 734 आया। यही 734 यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद 7,04,000 कैसा आया? ऊपर से आके ये 7,04,000 ले लिया। अब इन्हें और क्या देंगे बताओ? कैश। कितना कैश देंगे? वैसे तो आप बोलेंगे 30,000 रुपए देंगे, लेकिन ये 30,000 रुपए वेरीफाई करवाऊंगा मैं आपसे। कैसे? मुझे बताओ सवाल में कैश पहले से कितना था, जल्दी बताओ। सवाल में कैश पहले से कितना था फटाफट? 30,000 था सवाल में पहले से कैश, ठीक है, ओके। और अब जरा एंट्रीज देखो, पहले एंट्री में कैश है नहीं, दूसरी में कैश है हाँ। 30 जमा 6 36,000 हो गया, सही है। 30 जमा 6 36,000 हो गया। उसके बाद देखो इस एंट्री में कैश नहीं है, इस एंट्री में है 6,000 रुपए क्रेडिट हो गया, कितने बचे वापस? और वो 30,000 रुपए इस एंट्री में क्रेडिट हो गया। तो कैश भी बिल्कुल आपकी तरह जीरो हो चुका है। जितना कैश था सब खत्म, सारा कैश चला गया। किसी को एंट्री समझ में नहीं आए तो पूछ ले, 4 मिनट रह गए अभी हमारे पास तकरीबन। आपको कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर लें। एक से दो सवाल मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाकी मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। 1 से 2 सवाल जब तक टाइम है आप नोट कर लें अपने पास। ये सवाल कंप्लीट हो गया। आप सोच रहे होंगे सर आपने बड़ी कंपनी की बुक में एंट्री नहीं बनाई, वो आप खुद बनाइएगा। कैंडी की बुक में आप एंट्री खुद बनाएंगे, 2 एंट्री बनेंगी एज यूजुअल, आप बहुत अच्छे से जानते हैं बनाना, सही है। हाँ ये बता देता हूँ, अगर आप कहते हैं कि सर चेंज क्या आएगा तो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जब आप ये वाली एंट्री बनाएंगे, कितने रुपए देने थे टोटल? 9,10,000 है ना। पहली एंट्री तो आप बना लेंगे उम्मीद करता हूँ। दूसरी एंट्री देख लें, 9,10,000 थे ना, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो वही 7,04,000 रुपए के होंगे, सही है। कैश कितना होगा मेरा बेटा? 6,000 होगा। और बताओ आज इन्होंने क्या इशू किया? जल्दी जवाब दो, शाबाश। आज इन्होंने और क्या इशू किया है? जल्दी जवाब दें सब बच्चे फटाफट। सर डिबेंचर दिया 10%। वेरी गुड, खुश रहो अपने खर्चे में मेरे भाई। कैंडी कंपनी ने आज डिबेंचर इशू किए हैं, तो डिबेंचर इशू करने से एक आसान इनकी लायबिलिटी में हुआ, इजाफा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। ओके। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिबेंचर कितने परसेंट? 10% डिबेंचर पेबल क्रेडिट, सही है। और कितने से जनाब? 2 लाख रुपए से। बस पहली एंट्री तो आप बना लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा, बेफिक्र होकर। बोले तो पहली एंट्री भी बना दूं, अभी तकरीबन 2-2.5 मिनट है, तो मसले वाली बात नहीं है। सारे नाम जितने ऊपर डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, क्या क्या? मर्चेंडाइज, अकाउंट रिसीवेबल और लैंड और प्लांट एसेट, सही है। लेकिन प्लांट एसेट 6 लाख नहीं,
6 लाख में से 1/20 माइनस करके लिखेंगे। 6 लाख नहीं, 6 लाख 20 में से माइनस करके लिखेंगे। तो आप खुद बना लेंगे, पहली एंट्री खुद बना लेंगे जी। यस सर, बना लेंगे। हाँ सही है, जो जाना चाहता है चला जाए। मैं होमवर्क यहाँ पे बता रहा हूँ, 1-2 सवाल, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, बाकी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। सही है, 1-2 सवाल मैं बता दूं, फिर आप बेशक चले जाएं, अगर मुझे मिल जाए फटाफट। जी पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। अभी जो बता रहा हूँ वो तो लिख लें, ताकि जब मैं ग्रुप में, अगर मैं कल सुबह या कल दोपहर को पोस्ट करूंगा तो क्या आप कल काम करना शुरू करेंगे? जो अभी बता रहा हूँ ये तो आप अभी शुरू कर दीजिएगा ना भाई। 1-2 सवाल ग्रुप पे तो मैं आपको भेजूंगा, 6-7-8 सवाल। सर 2 अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप, ये याद रखिएगा अपने दिमाग में। आप 2 लेक्चर लेते हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक एडवांस अकाउंटिंग का। मैं रमजान के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा, तो मैं एडवांस को खत्म थोड़ा सा करूंगा, मुझे लगेगा कुछ निमट गई है तभी तो जाऊंगा आगे। एब्जॉर्प्शन का सवाल जो मुझे मिला, तो क्या नोट कर लो सब बच्चे अपने पास। पहला सवाल 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8। जो लोग चले गए ना उनको तो ऐसे जूते पड़ेंगे, उन्होंने काम ही नहीं करना, बेकार फजूल लोग हैं। जी सर, अभी तो एडवांस चल रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन दो आप ये भी तो देखें ना, आप 2 ले रहे हैं क्लासेस। अगर मैं आपको कॉस्ट और एडवांस दोनों का काम अलग अलग दूंगा तो कितना सारा काम होगा। जब एडवांस का काम ज्यादा देता हूँ तो घबराया मत करें, सारा काम कीजिए। आप ये समझे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा मैं उसका काम भी इसी तरह बहुत सारा दूंगा। 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया? 2015 प्राइवेट